अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि जो लेटेस्ट अभी गुफ्तगू-ओ-शनीद चल रही है कि कोरोना वायरस एग्ज़िस्ट करता है या नहीं, या उसके साथ साथ ये भी डिस्कशन चल रही है कि कोरोना वायरस तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। गवर्नमेंट जो है वो इससे डॉलर्स कमाने के लिए कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनको जानबूझ के एक्सप्लोर कर रही है। या थर्ड, ये रूमर्स या स्प्रेड फैलाया जा रहा है जिसमें सोशल मीडियाज़ के बहुत सारे लोगों का भी एक नेगेटिव रोल प्ले है कि कोरोना वायरस का इस चीज़ से आराम आ जाएगा, कोरोना वायरस का उस चीज़ से आराम आ जाएगा। या फिगर्स के हवाले से बताया जा रहा है कि फ़िगर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, जानबूझ के फ़िगर्स इतने एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। या ये दिखाया जा रहा है कि 1 लाख पेशेंट अगर हो गया तो उनमें से सिर्फ 2000 ही मरे हैं, तो ये तो लाइक 2000 की डेथ हुई है कैजुअलिटी, तो ये तो सिर्फ 2% है, इसलिए कोरोना वायरस इतना ज़्यादा डेडली या ख़तरनाक नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। काइंडली प्रोग्राम को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक गेन हो सके, और काइंडली इसे दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे बेनिफिट गेन कर सकें। और खुदारा इसको एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा ताकि आप अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने मुल्क को, अपने लोकेलिटी के लोगों को इस डेडली मर्ज से महफूज रख सकें। तो कोरोना वायरस की वबा करें तो जो कोरोना वायरस जो एक डेडली वबा है जो कि 2019 में ये स्टार्ट हुई डिफरेंट कंट्रीज से, जिसको कोविड-19 का नाम भी दिया गया। तो पाकिस्तान के अंदर इस वबा की अगर बात करें तो मार्च के स्टार्ट से ये वबा पाकिस्तान में फैलना शुरू होगी, और स्टार्ट में जितना प्रिकॉशनरी चीज़ें ली गई गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, लोग बाहर नहीं निकले, लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, तो ये इतना ज़्यादा इसका स्प्रेड रेट नहीं था। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, लोगों ने देर वली ऐप टू वो हैप्चुअल हो गए कि ये वायरस तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इतनी इसकी स्प्रेड रेशो नहीं ज़्यादा, तो इसलिए लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी। और उसके साथ साथ अगर हम सोशल मीडिया या डिफरेंट जो सोशल प्लेटफार्म है उसकी बात करें तो उन्होंने अपना पैसा चमकाने के लिए, बहुत सारे मेडिकल फील्ड के लोगों की बात करें तो उन्होंने भी अपना पैसा बनाने के लिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए ये सेल्फिशनेस चीज़ों को अडॉप्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी कमर्शियल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी को गेन करने के लिए, या अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या अपने टेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, या टेस्ट रेट से अर्निंग गेन करने के लिए उन्होंने ये रूमर स्प्रेड कर दिया। इसमें 3 या 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी आपका टाइम वेस्ट किए बगैर डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट कर रहा है। हमें इस चीज़ के बारे में नहीं जानना कि कोरोना वायरस एक सेल्फ क्रिएटेड वायरस है या ये नेचुरल वायरस है। हमें इस चीज़ के बारे में नहीं जानना क्योंकि ये वायरस अभी एग्जिस्ट कर चुका है। हमें इस चीज़ के बारे में जानना है कि इस वायरस पे हमने ओवरकम कैसे करना है, इस वायरस से हमने अपने आप को सेव कैसे रखना है, वो तमाम सिक्योरिटी मेजर्स हमने किस तरह लेनी है कि जिसकी वजह से हम इस वायरस से अपने आप को, अपने प्यारों को बचा सकें। सेकंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट पैसे बनाने के लिए काम कर रही है, तो डॉलर कौन देगा गवर्नमेंट को? अगर आप WHO की बात करें, WHO तो वो अदारा है जो लोगों के जो डोनेशन से चलता है, जो डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट जो एड होती है वो उससे चलता है, या डिफरेंट कंट्री उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हर कंट्री तो अपने अपने लोगों की फाइट में लगा है, तो कोई कंट्री उसको कहाँ से पैसे देगा? वो तो ऑलरेडी उनके एक्सपेंसेस ही बेयर नहीं हो रहे WHO के, तो वो कहाँ लोगों को डॉलर पे करेगा? तो ये एक जो कॉन्सेप्ट या रूमर फैलाया जा रहा है कि डॉलर कमाने के लिए बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस रियल में एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेडली है। तो इसलिए आपने ये यू नीड टू मेक योर माइंड, आपने अपना माइंड बना के रखना है कि कोरोना वायरस डेडली वायरस जो कि एग्जिस्ट करता है, और आपने अपने आप को, अपने प्यारों को इससे बचाना है। तीसरा ये रूमर है कि हर वो पर्सन, जैसा कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स की बात करें तो जिसमें आपके सेंसेस या माउथ के थ्रू आपके फेस जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को आपने कवर करना है। तो ये 2 चीज़ों में जैसा कि समटाइम हमें फ्लू हो जाता है, समटाइम हमें फीवर हो जाता है, हमें कॉफिंग हो जाती है, सोर थ्रोट हो जाती है, या उसके अलावा जो हमें सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या कुछ अस्थमा के पेशेंट होते हैं जिनको भी सांस लेने में कोई परेशानी हो जाती है। तो हर बीमारी
जो कोरोना वायरस नहीं होती। आप और दिस डजंट मीन कि आपने उसको सीरियस नहीं लेना। आपने डॉक्टर को, अपने फिजिक्स को, जो आपका फैमिली डॉक्टर है उसको ज़रूर चेकअप करवाना है। लेकिन दिस डजंट मीन कि एक आपको छोटा सा सिम्टम लगता है तो आपने जाके टेस्ट करवाना शुरू कर देना। हाँ, गवर्नमेंट अगर आपको फ्री में टेस्ट करके दे रही है तो दिस इज़ समथिंग गुड। लेकिन जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाके टेस्ट कर रहे हो इतने, तो डेफिनेटली यू आर सपोर्टिंग समथिंग कि आप उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को बढ़ा रहे हो। और सेकंड चीज़ की अगर बात करें तो एक और रूमर फैला हुआ है कि एक लेबॉर्ट्री से करवाते हैं टेस्ट तो कोरोना वायरस आ जाता है, दूसरी से करवाते हैं तो कोरोना वायरस नहीं आता। तो जैसा कि ये वायरस की पहले तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, इसलिए इसके लिए जो टेस्ट किट बनाई गई हैं वो टेस्ट किट में भी 100% एक्यूरेसी नहीं है, 100% रिलायबिलिटी नहीं है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो उसको ऑप्टिमल लेवल तक बना सके ताकि उसका एक्यूरेट रिजल्ट आ सके। बट और साइमल्टेनियसली या पैरेलली अगर बात करें तो उसके 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं है। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात हम करने चाह रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो पेट के अंदर जो आपके कीड़े होते हैं, जो इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं, उनको मारने वाली गोलियों से कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन है। तो डिफरेंट कॉमिस्ट ने डिफरेंट लेबॉर्ट्री के अंदर स्टेटिस्टिकली इसको टेस्ट किया जिसके रिज़ल्ट डेफिनेटली बड़े अच्छे आए थे। बट किसी भी डॉक्टर ने कोई भी रिसर्च हमें शो नहीं करवाती कि किसी ने इसको प्रेस्क्राइब किया हो, किसी ने इसको सजेस्ट किया हो कि कोरोना वायरस को ओवर करने के लिए या मारने के लिए इस तरह की मेडिसिन आपको यूज़ करनी चाहिए या इसका आपको बेनिफिट है। उसके साथ साथ कुछ वीडियोस के अंदर हमने देखा कि वो अपने डिफरेंट फार्मूलाज पेश कर रहे हैं, अपने डिफरेंट एलोपैथिक या होम्योपैथिक रेमेडीज़ शेयर कर रहे हैं कि ये इससे कोरोना वायरस का जो मर्ज है उस पर ओवरकम कर लिया जाएगा। तो कोरोना वायरस की बात करने से पहले हम अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसा कि हमारे अंदर एक मदाफ़ती अमल होता है जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो इम्यून सिस्टम जितना हमारा स्ट्रॉन्ग होता है वो जो भी जर्म्स पैदा होते हैं या बैक्टीरिया पैदा होते हैं उसको स्प्लिट कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। और जैसे ही ये जर्म्स, ये बैक्टीरिया टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो उसके अंदर बॉडी में ग्रो करने की जो पार होता है, जो रेट होता है, जो शरह होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियोस के अंदर बात की थी कि जो विटामिन सी है, विटामिन सी इज़ रियली गुड इंग्रेडिएंट है जिसमें या जिसको यूज़ करने से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ सकता है। लेकिन दिस डजंट मीन कि आपको कोरोना वायरस हो गया तो आप विटामिन सी यूज़ करेंगे तो आपको उसका आराम आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा एक और बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मास्क तो पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने मास्क नहीं पहना। मास्क आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो कोरोना वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है आपके सेंसेस से, आपके नाक के नोस्ट्रल से या आपके माउथ के अंदर से। ये वो दो रास्ते हैं या दो वेज़ हैं जिसके अंदर कोरोना वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट होता है। उसके अलावा वो बॉडी के अंदर जितने भी डिस्ट्रक्शन या डिस्टॉर्शन या जो भी तबाही आपकी बॉडी के अंदर पैदा करता है, तो इन दो चीज़ों को कवर करना इट्स अ रियली नेसेसरी फॉर यू गाइस, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना की बात करें तो चाइना में N90 मास्क जो कि सबसे हार्डेस्ट मास्क है आपके फेस पे बेयर करने के लिए, उन्होंने इतना ज़्यादा पहना था कि उनके यहाँ पे स्कार बन गए थे, उनके स्कल्स के ऊपर, उनके जो चीक्स के ऊपर या उनके नोज़ के ऊपर जो निशान बहुत ज़्यादा बन गए थे। बट उन्होंने इसको ओवरकम किया। तो आपने सबसे पहले मास्क पहने हैं और उसके बाद सबसे बेस्ट या बेहतर वे जो कि डिफरेंट रिसर्च से, डिफरेंट साइंटिफिक चीज़ों से, डिफरेंट केमिस्ट या डिफरेंट जो प्रोफेसर्स हैं उनकी जो रिसर्च वो शो करवा रही है कि दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए या अगर आपको कोरोना वायरस हो गया। पहली तो बात, अगर आपको कोरोना वायरस नहीं हुआ, अल्लाह ना करे किसी को हो, 6 फीट का डिस्टेंस रखना है जो कि 2 मीटर मिनिमम डिस्टेंस रखना है। और दूसरा ये है कि आपने अपने आप को आइसोलेट रखना है। कोशिश करें तमाम काम घर से करें, अगर नहीं घर से कर सकते, पब्लिक प्लेसेस पे जाना है तो कम से कम आप डिस्टेंस रखें। और दूसरा ये कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया है तो वो परेशान ना हो, बिकॉज़ आप जब परेशान होते हैं तो आपका मदाफ़ती अमल, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना कम कर देता है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस आपकी बॉडी को और ज़्यादा ओवरकम करता है।
तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना है लीस्ट 14-15 डेज़ के लिए। उसके साथ साथ आप अपने फिजिशियन की जो इंस्ट्रक्शन है या आपके डॉक्टर की जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपने मेडिसिन यूज़ करनी है। वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा भी कह रहे हैं कि इसके लिए मुफीद है, बट ये वो सारे एलिमेंट्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं, बट मेडिकेशन या आपका डॉक्टर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी करंट सिचुएशन की पाकिस्तान में बात कर लेते हैं। जैसा कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब हो चुके हैं। तो ये पेशेंट बढ़ते क्यों जा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल है। जैसे पाकिस्तान में अगर शुरू में बात करें तो टेस्ट रेट इतना ज़्यादा नहीं था, टेस्ट किट्स हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसा कि टेस्ट किट्स की दस्तयाबी बढ़ना शुरू हुई है, तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट करेंगे तो उतने ज़्यादा टेस्टों में से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रेट कितना है। जैसा कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 250 हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 250 मिलियन पीपल्स या इससे ज़्यादा है। तो अगर हम कंपैरेटिवली उनका कंपैरिजन करें तो अगर टेस्ट रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली वी विल बी एबल्स टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट कि यहाँ पे कोरोना वायरस का कितना ज़्यादा पेशेंट है। तो इसलिए आपको नहीं पता कि हर दूसरा तीसरा बंदा या पब्लिक प्लेसेस के ऊपर किस बंदे को कोरोना वायरस है। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है, एहतियात ही सबसे बेहतरीन आपका साथी है। उसके साथ साथ हम और इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है और उस इम्पोर्टेंट चीज़ को आपने अपनी लाइफ का जो है वो पार्ट ज़रूर बनाना है। कोरोना वायरस के हवाले से जो किट्स हैं वो किट्स की दस्तयाबी जो है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ हम एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं, हमारे पास वो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं और हमारी गवर्नमेंट भी इतनी ज़्यादा इम्फार नहीं रखती कि वो हमें सर्वाइवल एक अच्छा दे सके। तो तमाम चीज़ों के लिए अगर गवर्नमेंट के ऊपर अगर हम रहें कि गवर्नमेंट ही जो हमें हर चीज़ में सपोर्ट करेगी, तो ऐसा नहीं है। एहतियात आपने खुद करनी है। जैसा कि अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो वेंटिलेटर्स ऑलमोस्ट हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट नो डाउट दे ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो डिफरेंट जो कंट्री से या हमारे पास जो डिफरेंट क्वालिफाइड पीपल हैं उनसे वो वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड कर सके। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दे ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो एक गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल का वेंटिलेटर नहीं ले सकता, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए पर डे या 2 या 4 दिनों की हो रही है। तो गरीब पर्सन तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हर पर्सन को वेंटिलेटर प्रोवाइड कर सके। तो खुदारा आपने अपने आप को बचाना है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके लाखों रुपए सर्फ हो, अगर आप नहीं चाहते कि आपको वेंटिलेटर पर टाइम गुजारना पड़े, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से आपका कोई फैमिली मेम्बर इन्फ्लुएंस हो या अफेक्ट हो, तो आपने अपने आप को बचाना है, अपनी लोकेलिटी को बचाना है। आपने मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, डिसइंफेक्ट करना है अपने आप को, और जो आपने दूसरों का भी ख्याल करना है। एक अच्छा सिटीज़न या एक सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ गुड सिटीज़न कि हमने ना सिर्फ अपना ख्याल रखना है बल्कि हमने दूसरे लोगों को भी इससे बचाना है, जो कोरोना वायरस का ये एक डेडली मर्ज़ है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह बॉडी के अंदर ख़त्म होता है। तो जैसा एक कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है तो वो स्प्लिट होता है, वो टुकड़ों की सूरत में होता है। इसके 2 ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, कोरोना वायरस आपकी बॉडी पे जो हमला करता है तो वो टुकड़ों में जो है वो कट जाता है, जिसकी वजह से उसका असर ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये कि या आइसोलेशन के बाद आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा रूमर्स फैलाया जा रहा है, रूमर्स पे आपने बिलीव नहीं करना कि जो कोरोना वायरस के टेस्ट हैं उसका रिज़ल्ट इतना एक्यूरेट क्यों नहीं आ रहा, या कोरोना वायरस कुछ लोगों को तो सिम्टम्स भी ख़त्म हो गए हैं, उनका पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव क्यों आ रहा। तो फिर से हम उसी बात की तरफ ही जाएंगे कि जैसा कि जो कोरोना वायरस है पहले तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं थी, टेस्ट किट इमरजेंसी में बनाई गई, तो इस वजह से हम उसकी 100% एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी नहीं देख सकते। इस वजह से समटाइम ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का जो सिम्टम्स भी ख़त्म हो गए हैं या नेगेटिव कोरोना वायरस है फिर भी उनका पॉजिटिव आ रहा है। तो ये चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होना,
आपने अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है, अपने कंट्री का ख्याल रखना है और इन बातों पे अमल पैरा ज़रूर होना है। रूमर्स पे नहीं जाना आपने। और अगर कोई आपको इस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये खाने से, ये करने से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, तो ना सिर्फ वो खाएं, आप अपने इम्यून सिस्टम को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करवाएं, लेकिन आपने अपने डॉक्टर, अपने मालिश के मशवरे पे चलना है और अपने डॉक्टर से आपने इन टच रहना है। और आइसोलेशन इज़ रियली गुड। आपने आइसोलेशन ज़रूर इख्तियार करनी है अगर अल्लाह न करे आपको इस तरह का कोई मर्ज़ हो गया हो। और कोरोना वायरस के पेशेंट से नफ़रत नहीं करनी, जैसा कि ये भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं कि अगर किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में, किसी फैमिली में किसी पर्सन को कोरोना वायरस हो गया है तो उससे नफ़रत की जा रही है। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट है तो आप उसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी बॉडी को ढांपना है, अपने नोज़ को, अपने माउथ को कवर करके जाना है अगर आप उससे कोई फूड दे रहे हो या मेडिकेशन दे रहे हो, और आपने उसको बचाना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ अभी हम जाने लगे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोरोना वायरस फैलने की रेशो क्या है। तो डिफरेंट रिसर्च से या डिफरेंट साइंटिफिक चीज़ों से जो स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं वो ये है कि अगर 100 पर्सन में से, 100 लोगों में से अगर एक पर्सन को कोरोना वायरस है तो वो लीस्ट 5 लोगों को कोरोना वायरस उससे लग सकता है। तो इसलिए ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन जो एरियाज़ है वहाँ नहीं जाना। स्पेशली अगर हम पिछले ईद की बात करें तो ईद के अंदर इतने ज़्यादा क्राउडेड लोग थे जिसकी वजह से उसके इन्फ्लुएंसेस क्या हुए कि अभी केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कोशिश करनी है, डिस्टेंस रखना है 5 से 6 फीट का, 2 मीटर्स का, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, डिसइंफेक्ट करना है, आइसोलेशंस के अंदर में रहना है, अपने आप को, अपने मुल्क को, अपने प्यारों को इससे महफूज रखना है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।